Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the interaction energy in LS coupling for the two valence electron. For single valence electron we have calculated the interaction energy in our previous lecture. So we are now taking the result directly. So we know that for the single valence electron the interaction energy is given by, so single valence electron के लिए जो interaction energy है that is denoted by gamma factor and it is given as gamma is equals to a into j star का square minus l star का square minus s star का square divided by 2, or we can write it as a into l star into s star cos of l star into s star, यानी cos of the angle between l and s. ठीक है, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो गामा फैक्टर की जो इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय 1 एंड वी नो दैट जो ए है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू आर अल्फा स्क्वायर z4 डिवाइडेड बाय n क्यूब l प्लस 1 इंटू l प्लस 1 बाय में 2. So we now calculate the interaction energies in LS coupling for the two valence electron. So for the two valence electron there will be four angular momenta. Means every electron, we know that every electron has a definite orbital and spin angular momenta. So in that case हर इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा. तो मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L1 स्टार एंड S2 S1 स्टार एंड दिस फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L2 स्टार एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय S2 स्टार. सो अब ये L1 स्टार L2 स्टार S1 स्टार S2 स्टार जो है वो क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे. सो देयर विल बी 6 पॉसिबल इंट्रैक्शंस इन विच L1 यानी कि दीज एंगुलर मोमेंटा जो है इंट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं. सो वो क्या है हमारे पास 6 पॉसिबल इंट्रैक्शंस विल बी लाइक S1 विथ S2. ये हो सकता है कि दोनों की स्पिन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करें. L1 स्टार विथ L2 स्टार, दोनों का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करें. और क्या हो सकता है कि हर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा और स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो है एक दूसरे के साथ ही क्या करे, इंट्रैक्ट करे. सो L1 स्टार विथ S1 स्टार यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा इंट्रैक्ट विद इट्स ओन स्पिन एंगुलर मोमेंटा. सो L1 स्टार विथ S1 स्टार, ऐसे ही L2 स्टार विथ S2 स्टार, सेम L1 स्टार विथ S2 स्टार. ऐसे भी हो सकता है कि जो L1 स्टार है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रैक्ट विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ S1 यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. सो ये जो है 6 पॉसिबल इंट्रैक्शंस हैं जिससे जो है ये जो है L1 L2 और S1 S2 जो है इंट्रैक्ट कर सकते हैं. अब फॉर द LS कपलिंग वी नो दैट द स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ द बोथ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का डोमिनेट करता है ओवर द LS कपलिंग. ठीक है ना, यानी कि अपने खुद के जो है L और S की कपलिंग यानी कि खुद के ऑर्बिटल एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम. That means in LS coupling the interaction first and second जो है predominates over the interaction third and fourth, and the interaction fifth and sixth यानी कि L1 की interaction with S1 यानी कि spin angular momenta of second electron with orbital angular momenta of first electron and orbital angular momenta of second electron with the spin angular momenta of first electron, these interactions is negligible. ये जो interaction है that is negligible, तो हम इसको neglect कर सकते हैं. सो हमारे पास मेनली जो है हमारे पास 4 इंट्रैक्शन एनर्जी हमारे पास हैं. सो गामा 1 दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन S1 एंड S2 स्टार. सो गामा 1 इज इक्वल्स टू A1 इंटू S1 स्टार S2 स्टार कॉस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार. Gamma 2 is equals to A2 into L1 star S2 star and the cos of the angle between them L1 star into L2 star. Similarly, gamma 3 is A3 into L1 star into S1 star and cos of angle between L1 star and S1 star. यानी कि cos of the angle between the orbital angular momentum vector and spin angular momentum vector of first electron. ऐसे ही gamma 4 is A4 into L2 star into S2 star cos of L2 star into S2 star. So ये जो है this equation is given by equation number 2. अब देखो हमारे पास क्या होता है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है दोनों इलेक्ट्रॉन का वो क्या करता है कि प्रोसेस करने लग जाता है रैपिडली अबाउट देयर रिजल्ट, यानी कि जो S1 वेक्टर है एंड S2 वेक्टर जो है बिगिंस टू प्रोसेस अबाउट देयर रिजल्टेंट S विथ फिक्स्ड एंगल्स, यानी कि द एंगल बिटवीन S1 एंड S2 वेक्टर इज फिक्स्ड, यानी कि cos ऑफ S1 स्टार एंड S2 स्टार इज फिक्स्ड एंड द रिजल्टेंट S स्टार इज ऑल्सो फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड. सो अगर हम कोसाइन लो लगाएं, सो मान लो दिस इज योर S1 स्टार वेक्टर एंड दिस इज योर S2 स्टार वेक्टर. सो दिस बिगिंस टू प्रोसेस अबाउट द रिजल्टेंट S स्टार वेक्टर. ठीक है, सो बाय अप्लाइंग द कोसाइन लो cos of S1 star S2 star that is equals to
एस स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S1 star into S2 star. Similarly, we can say that the orbital angular momenta of the two वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बिगिन टू प्रोसेस अबाउट द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो L1 वेक्टर है एंड L2 वेक्टर है, दे बिगिन टू प्रोसेस अबाउट द रिजल्टेंट L वेक्टर. सो बाय अप्लाइंग कोसाइन लॉ, और वी कैन से दैट जो L1 वेक्टर और L2 वेक्टर जो एंगल बना रहे हैं दैट इज आल्सो फिक्स. ठीक है ना, फिक्स एंगल से क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्टेंट L के अबाउट जो है प्रोसेस कर रहे हैं. तो सिमिलरली हम कोसाइन लॉ लिख सकते हैं आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा के लिए भी. सो यहाँ पे हमारे गामा 2 के लिए यानी कि कॉस L1 L2 वेक्टर के लिए L2 स्टार के लिए भी हम जो है कोसाइन लॉ लिख सकते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय रिजल्टेंट L स्टार के अबाउट जो है प्रोसेस करने लग जाएंगे तो उनके बीच का जो एंगल है L1 स्टार एंड L2 स्टार के बीच के एंगल दैट इज फिक्स्ड. तो हम इसको इस तरह से कोसाइन लॉ लगा के हम कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग कोसाइन लॉ. ठीक है ना, कोसाइन लॉ अगर हम लगाएं देन वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार इंटू L1 का स्टार का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L1 स्टार इंटू L2 स्टार. क्लियर है. सो नाउ फर्स्ट टू इंट्रैक्शन एनर्जी इज गिवन एज, अब हमने कॉस S1 स्टार S2 स्टार हमने वी हैव कैलकुलेटेड दैट इट इज इक्वल्स टू S का स्टार का स्क्वायर कैपिटल S स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार. सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड कॉस L1 स्टार इंटू L2 स्टार का हमने निकाला हुआ है एंड दैट इज रिजल्टेंट L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L1 स्टार इंटू L2 स्टार. सो हम जो है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2. सो जो हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, A1 इंटू, अब ये क्या था हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी इस तरह से थी, मैं एक लिख के दिखा रही हूँ दैट इज ए गामा 1 इज इक्वल टू A1 इंटू S1 कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन S1 एंड S2. सो वी नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस S1 इंटू S2 इन इक्वेशन नंबर 2 दैट इज गामा 1 इज इक्वल टू दिस. सो हमारे पास क्या आ जाएगा S1 इंटू S2, तो ये क्या है, रिजल्टेंट S स्टार का स्क्वायर माइनस S1 का स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S1 स्टार इंटू S2 स्टार. तो क्या हो जाएगा, S1 स्टार से S2 स्टार हमारी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो A1 इंटू क्या आ गया, S1 स्टार का स्क्वायर A1 बाय में 2 इंटू, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ. ठीक है. सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ गया, इंट्रैक्शन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मॉडिफाई होगी, ऐसी इंट्रैक्शन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन की मॉडिफाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट L का स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर. क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है ना, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो नाउ L और S यानी कि रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा एंड रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटा वो क्या करने लग जाएंगे, प्रोसेस अबाउट द रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटा दैट इज J स्टार के अबाउट जो है वो क्या करने लग जाएंगे, L स्टार एंड S स्टार जो है स्टार्ट प्रोसेसिंग अबाउट रिजल्टेंट J स्टार. ठीक है ना, J स्टार के अबाउट जो है प्रोसेस करने लग जाएंगे. सो व्हाट अबाउट इंट्रैक्शन एनर्जी थर्ड एंड फोर्थ, इसमें तो हमने बोल दिया कि इंट्रैक्शन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए द एंगल बिटवीन S1 एंड S2 एंड L1 एंड L2 दैट इज फिक्स्ड. ठीक है ना, स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो एंगल है दैट इज फिक्स्ड. बट इन केस ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी थर्ड और फोर्थ की अगर मैं इंट्रैक्शन एनर्जी की बात करूँ कि L1 की S1 के साथ एंड L2 की S2 के साथ, तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, यानी कि जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंट्रैक्शन एनर्जी है यानी कि उसका जो एंगल है L1 एंड S1 ऐसी L2 S2 जो है दैट इज कीप ऑन चेंजिंग. सो हमें जो है क्या कर रही है, बार बार जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो जब चेंज हो रहा है तो यानी कि जो हमारी इंट्रैक्शन एनर्जी है गामा 3 एंड गामा 4 वो भी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली जो है वेरी कर रही है. ठीक है. सो इन दैट केस वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है ना, और वी कैन से दैट कि हमें जो है एवरेज इंट्रैक्शन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. दैट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो कॉस है इसके बीच का जो एंगल चेंज हो रहा है कॉस L1 S1 एंड कॉस L2 S2, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका जो है एवरेज वैल्यूज जो है हमें कोसाइन की हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू जो है कोसाइन की हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है या स्पिन एंगुलर
मोमेंटम वेक्टर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज कीप ऑन चेंजिंग, यानी कि L1 और S1 जो है दैट इज कीप ऑन चेंजिंग। तो ये बार बार क्या होता जा रहा है, जैसे ये L1 वेक्टर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर L2 वेक्टर, S1 वेक्टर फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से जो है मतलब कभी भी इसका एंगल कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस वी हैव टू टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ cosine of L1 S1 and cosine. So we now calculate the average value of cosine. और एवरेज वैल्यू कोसाइन की कैसे इवेल्युएट करेंगे, बाय टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ L1 स्टार ऑन L स्टार, L स्टार ऑन S स्टार एंड S स्टार ऑन S1 स्टार। यानी कि L1 स्टार की प्रोजेक्शन कैपिटल L स्टार पे देखेंगे, फिर कैपिटल L स्टार की S1 स्टार S स्टार पे, और फिर S स्टार की फिर S1 पे। तो इस तरह से हमारे पास लिखा जाएगा कॉस ऑफ L1 S1 स्टार, L1 स्टार S1 स्टार, इनकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ L1 L कॉस ऑफ L स्टार S स्टार कॉस ऑफ S स्टार इंटू S1 स्टार। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है L2 स्टार S2 स्टार की एवरेज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, कॉस ऑफ L2 स्टार की प्रोजेक्शन L स्टार के ऊपर, फिर L स्टार की प्रोजेक्शन S स्टार के ऊपर, एंड देन S स्टार की प्रोजेक्शन किसके ऊपर हम देखेंगे, S2 स्टार के ऊपर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन इज दैट बेसिकली परछाई की L1 की परछाई L स्टार के ऊपर, ठीक है ना, फिर L स्टार की S स्टार के ऊपर एंड S स्टार की S1 के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज वैल्यूज आ जाएंगी कोसाइन के। तो सम ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगी फॉर द केस थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ की अगर इंट्रैक्शन एनर्जी का अगर सम लिखूँ तो किस तरह से लिखा जाएगा, A3 L1 स्टार S1 स्टार कॉस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार का दैट इज एवरेज प्लस A4 L2 स्टार S2 स्टार एंड कॉस ऑफ L2 S2 स्टार, यानी इसको साइन का क्या है, एवरेज वैल्यू। सो हमारे पास कोस L1 S1 स्टार की एवरेज वैल्यू निकली हुई है, L2 S2 स्टार की एवरेज वैल्यू निकली हुई है। तो ये अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो है गामा 3 प्लस गामा 4 को कॉस ऑफ S1 L1 S1 और कॉस ऑफ L2 S2 स्टार की जो एवरेज वैल्यू थी जो हमने सब्सटीट्यूट करी, ठीक है ना, A3 L1 S1 L1 स्टार S1 स्टार कॉस ऑफ L1 स्टार L स्टार कॉस ऑफ L स्टार S स्टार कॉस ऑफ S स्टार का प्रोजेक्शन फिर S1 स्टार पे। सिमिलरली A4 प्लस L2 स्टार S2 स्टार एज इट इज, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी कॉस ऑफ L2 स्टार L स्टार कॉस ऑफ कैपिटल L स्टार S स्टार कॉस ऑफ S स्टार फिर S2 स्टार पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, कोसाइन लो लगाएंगे। कोसाइन लो लगा के जो है हम L1 स्टार L स्टार और S स्टार, ठीक है, L2 स्टार S स्टार और L स्टार और S स्टार इंटू S2 स्टार, इनके ऊपर जो हम कोसाइन लो लगाएंगे तो इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली लिखी हुई है, तो दैट इज इक्वल्स टू A3 इंटू L1 स्टार S1 स्टार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एंगल किसके बीच में होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बिटवीन L स्टार इन L1 स्टार, और हमारे पास जो है L2 स्टार क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो क्या होगा, L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L स्टार इंटू L1 स्टार। कॉस ऑफ L स्टार S स्टार एज इट इज इस पे लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसाइन लो की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी, S स्टार का स्क्वायर माइनस प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एंगल बिटवीन S स्टार इन S1 स्टार। ठीक है, सिमिलरली L2 स्टार S2 स्टार एज इट इज, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द L2 स्टार इंटू L स्टार। सिमिलरली S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस ऑफ S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ S2 स्टार इंटू S स्टार। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो L1 स्टार है, L1 स्टार कैंसिल हो रहा है, ठीक है, L1 स्टार से L1 स्टार कैंसिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, दैट इज शोइंग कि L1 स्टार से L1 स्टार हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और देखो क्या क्या हो सकता है, ये दोनों प्रोडक्ट में देखो S1 स्टार से S1 स्टार भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, L1 स्टार से L1 स्टार भी कैंसिल हो रहा है और S1 स्टार से S1 स्टार भी कैंसिल हो रहा है। तो नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ L स्टार और S स्टार, ट्वाइस ऑफ S स्टार, ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ L स्टार ट्वाइस ऑफ S स्टार। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने क्या किया, L स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और L स्टार से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो L स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्टार ऊपर चला गया और L स्टार से मैंने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, L स्टार का स्क्वायर। ऐसे ही S स्टार से मल्टीप्लाई किया और S स्टार से डिवाइड किया तो क्या आ गया, S स्टार का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, L स्टार S स्टार कॉस ऑफ L स्टार S स्टार। बाकी टर्म एज इट इज कि हमारे पास क्या बची, A3 L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ट्वाइस L1 बचना था, L स्टार बचना था, हमने क्या कर दिया, L स्टार से मल्टीप्लाई L स्टार से डिवाइड, ठीक है। ऐसी S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S स्टार का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम A4 के लिए कर सकते हैं कि L2 स्टार से L2 स्टार कैंसिल हो रहा था और S2 स्टार से हमारे पास जो है S2 स्टार कैंसिल हो रहा है और बच क्या रहा है हमारे पास L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L स्टार बच रहा था, ठीक है ना, कॉस ऑफ L स्टार S स्टार। ऐसे ही हमारे पास क्या बच रहा था, S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S स्टार बच रहा था। तो हमने क्या किया, L स्टार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो A4 इंटू ये सारी टर्म इंटू L स्टार S स्टार कॉस ऑफ L स्टार इंटू S स्टार। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो है हमने क्या ले लिया, A3 ये सारी जो टर्म है दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा 3 एंड इनटू L स्टार S स्टार कॉमन ले लिया, कॉस ऑफ L स्टार S स्टार। तो ये A4 इंटू जो है हमारे पास जो है ये सारी टर्म को मैंने ले लिया अल्फा 4, ठीक है। तो इनमें से L स्टार S स्टार कॉस ऑफ L स्टार S स्टार तो कॉमन ले लिया, A3 इंटू ये हमारी सारी टर्म है दैट इज डिनोटिंग अल्फा 3 एंड A4 इंटू ये सारी जो टर्म है दैट इज डिनोटिंग योर अल्फा 4। आगे जो है मैंने क्या किया, ये वाली जो टर्म है A3 अल्फा 3 A4 अल्फा 4, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल A से, ठीक है। इसे मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, कैपिटल A से। तो कैपिटल A इंटू L स्टार S स्टार कॉस ऑफ L स्टार इंटू S स्टार। तो A जो है ये जो इक्वेशन नंबर हमारी 7 बन गई, इसके ऊपर मैंने देखो ये क्या है, LS के ऊपर कोसाइन लो, ठीक है ना। तो इन इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2 J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जो L स्टार S है वो अपने रिजल्टिंग S J के अबाउट जो है प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से हम अगर कोसाइन लो लगा के जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/2 J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आना था, यानी कि 2 इंटू L स्टार S स्टार आना था, L स्टार S स्टार से कैंसिल हो गया, तो ये लिखा गया, ठीक है। इसे क्या है इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ पे A हमारा क्या है, A3 अल्फा 3 A4 अल्फा 4, और अल्फा 3 और अल्फा 4 की वैल्यूज भी हमने निकाल ली हैं, दैट इज गिवन बाय जो हमारे पास थी L स्टार का स्क्वायर L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ L स्टार का स्क्वायर S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S स्टार का स्क्वायर। तो ये जो हमारी टर्म है दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 8 एंड अल्फा 4 इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ तक हमने जो है ये सारी टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली। सो हमने गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 सभी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, सभी टर्म वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। अब सभी टर्म वैल्यूज को अगर हम जो है किसी हाइपोथेटिकल सेंटर से अगर हम जो है क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे इन सभी वैल्यूज का, इन सभी वैल्यूज का सम करके और इसे हाइपोथेटिकल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या दे देगा, किसी भी फाइन स्ट्रक्चर की हमें टर्म मिल जाएगी। सो जो टर्म वैल्यू है अगर मुझे किसी भी फाइन स्ट्रक्चर के लिए निकालनी है, टर्म वैल्यू ऑफ अ फाइन स्ट्रक्चर, तो वो कैसे लिखी जाएंगी, फाइन स्ट्रक्चर टर्म के लिए अगर मुझे टर्म वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय गामा। और वो कैसे होगा कि इन सभी जो इंटरेक्शन एनर्जी का सम को हम क्या कर दें, हम किससे सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी हाइपोथेटिकल सेंटर से कर दें सब्ट्रैक्ट, तो हमें जो है टर्म वैल्यूज निकल आएंगी फाइन स्ट्रक्चर टर्म के लिए। क्लियर हो गया। तो ये हाइपोथेटिकल टर्म वैल्यू है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी एंटायर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन का अगर हम कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम चूज कर लें तो उसके लिए। तो अब हम जो है टर्म वैल्यूज जो हमने निकाली हुई हैं गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू जो हम इसको समझते हैं। तो जो एग्जाम्पल अब हम जो लेने वाले हैं दैट इज एसपी कॉन्फिगरेशन। तो अब हमारे पास जो है हम किसके लिए टर्म वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, हम एसपी कॉन्फिगरेशन के लिए करेंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टर्म वैल्यूज फॉर एसपी कॉन्फिगरेशन, यानी कि एसपी कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज इन पी ऑर्बिटल। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन S1 में है तो L1 इज गिवन बाय 0 एंड L2 इज गिवन बाय 1। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हमें जो कैपिटल L है, क्योंकि हमारे पास कौन सी कपलिंग हो रही है, LS कपलिंग हो रही है, तो कैपिटल L की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक लाई करेगा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। क्लियर है ये। तो टर्म हमारे पास कौन सी होगी, पी टर्म है, ठीक है। उसके बाद है S1 हमारा हाफ रहेगा, S2 भी हमारा क्या रहेगा, हाफ रहेगा। और कैपिटल S की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो वैल्यूज होंगी दैट इज 0 एंड 1, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ तो हमें क्या मिलेगी, सिंगलेट टर्म मिलेगी, यहाँ हमें कैसी टर्म मिलेगी, ट्रिपलेट मिलेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारी बात। नाउ अब ये हमारे पास कैपिटल L आ गया, कैपिटल S आ गया, ये दोनों जो है आगे क्या दे देंगे, हमें रिजल्टेंट J देंगे। तो एक बार हम S की वैल्यू क्या लेंगे 0 और L की वैल्यू क्या लेंगे 1।
एस की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 1 है, तो जे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एल प्लस एस ही लाई करेगी वैल्यू। और इसका टर्म सिंबल अगर मैं लिखूं तो टर्म सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय n इंटू 2s प्लस 1 दैट इज मल्टीप्लिसिटी एंड जे, एल इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो कौन सा है हमारा एल, हमारे पास 1 है, एंड 1 के लिए सिंबल कौन सा है हमारा p है, ठीक है। एंड जे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, सिंगलेट है, सिंगलेट के लिए जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो टर्म सिंबल हमारे पास क्या निकल के आया 1p1, ठीक है। ऐसे ही s हमारे पास 1 है, l 1 है, जे हमारे पास क्या आ जाएगा l प्लस एस से l माइनस एस तक लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो l प्लस एस करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, और 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी 2 1 0 ये वैल्यूज होंगी। तो इसके लिए अगर मैं सिंबल लिखूँ तो होगा, तो टर्म सिंबल तो p है, मल्टीप्लिसिटी इज 3, क्योंकि ट्रिपलेट टर्म है कि s1 है तो 2s प्लस 1 दैट इज 3, और क्या हो जाएंगी वैल्यू 0 1 एंड 2। हमेशा इस तरह से ही लिखना है, पहले स्मॉल जे, ठीक है ना, देन कैपिटल, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, 0 1 2 ये क्या आ गई हमारे पास टर्म्स आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं गामा 1 एंड गामा 2, ठीक है, दैट इज इंट्रैक्शन एनर्जी फॉर द फर्स्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड द इन सेकेंड जो है केस के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है ना, यानी कि L1 के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी ना L2 के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी। सो गामा 1 प्लस गामा 2 जो है अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो गामा 1 प्लस गामा 2, सो गामा 1 गामा 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि किस तरह से जो है हमारी जो सिंगलेट टर्म और ट्रिपलेट टर्म जो है किस तरह से जो है हाइपोथेटिकल ग्रेविटी से सेपरेटेड है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें सेपरेशन शो करेगा, ये तो आपको पता ही है। और गामा 1 इज ए इंटू, ठीक है ना, क्या था A1 इंटू, वी हैव कैलकुलेटेड ना A1 इंटू एस स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर। ऐसे ही हमारा गामा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, L1 L2 की कपलिंग रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि इन दोनों के बीच की इंट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था A2 इंटू, सो क्या था हमारे पास L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर, ठीक है। आया कहाँ से है एक बार दोबारा से देख लो, हमने निकाला हुआ है गामा 1 एंड गामा 2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे थर्ड इक्वेशन क्या थी, गामा 1 इज गिवन बाय दिस एंड गामा 2 इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो गामा 1 एंड गामा 2 हमें पता है, हमने लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो हम केस लेके चल रहे हैं कि जब एस हमारा 0 है, तो कैपिटल एस हमारा 0 है, तो वैल्यूज क्या निकल के आएंगे हमारे पास, तो आप सब्सटीट्यूट करोगे। देखो अब मुझे बताओ कि इंट्रैक्शन एनर्जी एल के ऊपर डिपेंड कर रही है, देखो एल का स्टार यानी कि 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक, एक बार 0 और 1 माइनस 1 यानी कि 0, ये वाली टर्म तो हमेशा क्या रहेगी 0 ही रहेगी। तो चेक हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाली टर्म चेक करनी है, तो कर लेते हैं चेक कि गामा 1 प्लस गामा 2 किसके लिए, S0 के लिए, तो 1/2 A1। अब कैपिटल एस जो है दैट इज बेसिकली क्या है, ठीक है ना, तो कैपिटल एस यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं S प्लस एस, ठीक है ना, ये चीज बहुत बार हो चुकी है कि एस स्टार का स्क्वायर दैट इज बेसिकली एस प्लस एस, एस इंटू एस प्लस एस, इस तरह से इसको लिख सकते हैं S1 प्लस S1 प्लस एस, ठीक है ना, ऐसे ही माइनस ऑफ S2 इंटू S2 प्लस 1, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से डिफाइन होती है इनकी वैल्यूज, ये आपको बहुत बार करा चुका है, करा दिए कि एस स्टार क्या है, एस स्टार है बेसिकली अंडर रूट ऑफ S1 इंटू S1 प्लस 1, ठीक है ना, एस प्लस एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस स्टार का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही माइनस S1 इज योर 1/2 और 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 माइनस ये भी 1/2 और 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, तो क्या हो गया टोटल 1/2 इंटू A1, ये कितना आ गया, ये हमारे प्लस प्लस में है, ठीक है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लोगे आप तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 यानी कि 3/2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ A1 3/4। क्लियर हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई माइनस ऑफ A1 3/4, और वी कैन से दैट 3 माइनस 3A1/4 हमारे पास वैल्यू निकल के आई। ये जो है शिफ्ट बता रहा है सिंगलेट टर्म का, सिंगलेट टर्म का जो हाइपोथेटिकल सेंटर जो शिफ्ट है दैट इज माइनस 3A1/4। ऐसे ही एस गामा 1 प्लस गामा 2 वी कैन कैलकुलेट फॉर एस इज इक्वल टू 1 केस, तो एस इज इक्वल टू 1 केस के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A1, सब्सटीट्यूट करोगे 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो मैंने पहले लिख लिया, ये 3/4 माइनस 3/4, ठीक है, ये तो क्लियर ही है। तो 1/2 इंटू A1 तो 2 माइनस 3/2
तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1/2, और वी कैन से दैट A1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 4 माइनस 3 सो प्लस A1/4, यानी कि हमारे पास जो शिफ्ट होगा ना, कि जो हमारे पास जो सिंगलेट के लिए शिफ्ट होगा वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट किसके लिए होगा हमारे पास, क्योंकि देखो गामा नॉट माइनस समथिंग करेंगे तो ये शिफ्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारे पास S0, यानी कि S0 कौन सा है हमारे पास सिंगलेट, तो सिंगलेट के लिए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाइपोथेटिकल सेंटर से ऊपर जो है 3A1/4 लाई करेगा, और हाइपोथेटिकल लेवल से नीचे जो है हमारे पास क्या लाई करेगा A1/4 लाई करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि जो हमारी शिफ्ट है ऊपर किसके लिए होगी 3A1/4 के लिए, और 3A1/4 यानी कि सिंगलेट के लिए जो हमारे पास टर्म वैल्यू है दैट इज 1P1, ठीक है ना। तो टर्म वैल्यू क्या है 1P1, और 1P1 हमारा ऊपर लाई करेगा, और हाइपोथेटिकल सेंटर से नीचे जो है हमारे पास क्या लाई करेगा A1/4, यानी कि इतने डिस्टेंस पे जो है कौन सी वैल्यूज लाई करेंगी आपकी ट्रिपलेट वैल्यूज लाई करेंगे, यानी टर्म कौन सी होगी 3P012। तो ये हम जो है डायग्रामेटिकली किस तरह से शो कर सकते हैं, देखो। सो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगलेट टर्म है वो ऊपर लाई करेगी और ट्रिपलेट टर्म जो है नीचे लाई करेगी। सो 1P1 ऊपर और ये जो है नेगेटिव, ये जो है नीचे। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे जो हमारा A1 कॉफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव, तो A1 कॉफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से जो है सिंगलेट टर्म जो है वो ऊपर है किससे आपके ट्रिपलेट टर्म से, ठीक है। तो A1 का कॉफिशिएंट हमने नेगेटिव माना इस करके, सिंगलेट ऊपर है ट्रिपलेट टर्म से। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजोनेंस इंट्रैक्शन फिनोमेना से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, हेजनबर्ग ने किया था। अब देखो हमारे पास जो ट्रिपलेट टर्म है दैट इज फर्दर स्प्लिटिंग इनटू 3 लेवल्स, ठीक है ना। ट्रिपलेट भी 3 लेवल्स में स्प्लिटेड है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रैक्शन एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मतलब अब ये जो हाइपोथेटिकल लेवल है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से इसका यहाँ तक का जो डिफरेंस है दैट इज A1/4, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे कि जो ये जो हाइपोथेटिकल लेवल होना क्या चाहिए था, तीनों को इस लेवल के ऊपर होना चाहिए था, पर ये जो हाइपोथेटिकल लेवल से जो है ये जो तीनों टर्म स्प्लिट हुई हैं, ठीक है ना, तीनों जो है अलग अलग जो है शो हो रही है, ठीक है ना, तीनों जो है इनकी स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये इस हाइपोथेटिकल लेवल से कितना जो है ये शिफ्टेड है, तो वी कैन कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, ठीक है ना। तो हम जो इक्वेशन नंबर 8 और 9 का यूज करके जो है हम जो है 7, 8, 9 इनका यूज करके जो हम देखेंगे कि जो ट्रिपलेट टर्म है वो कैसे जो है सेपरेटेड है अपने हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अल्फा 3 और अल्फा 4 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे फॉर ट्रिपलेट टर्म, ठीक है ना। तो हम एक बेसिकली क्या निकालेंगे गामा 3 और गामा 4, ठीक है ना। तो गामा 3 और आपको पता है जो गामा 3 यानी कि इंट्रैक्शन एनर्जी जब किसकी L1 और S1 कपल करेंगे और L2 S2 कपल करेंगे तभी जो है हमारी जो ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या हो जाएगी फर्दर लेवल्स में स्प्लिट होगी। तो उनकी कपलिंग की वजह से ही क्या होता है स्प्लिटिंग होती है। तो हम गामा 3 और गामा 4 भी हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि गामा 3 प्लस गामा 4 जो है दैट इज ये गिवन बाय A इंटू 1/2 J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर। तो हमें जो है J स्टार का स्क्वायर, L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, और ये जो A है दैट इज कांस्टेंट उसकी वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, L स्टार के अंदर जो है ट्रिपलेट स्टेट S1 इज 1, यानी कि S हमारे पास जो है वो 1 होता है, और S1 S2 जो है वो हाफ हाफ है। कैपिटल L इज 1 एंड L1 इज 0 एंड L2 इज 1। तो A आप सब A की वैल्यू जो है, क्योंकि हमें क्या निकालना है गामा 3 प्लस गामा 4 निकालना है, तो हमें A कांस्टेंट भी पता होना चाहिए, और A कांस्टेंट इज गिवन बाय A3 इंटू अल्फा 3 प्लस A4 इंटू अल्फा 4। जब आप इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास अल्फा 3 और अल्फा 4 की वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, कैपिटल L स्टार स्क्वायर को किस तरह से लिख लोगे, L इंटू L प्लस 1। तो L इज गिवन बाय 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस, तो ऐसे ही L1 इज 0, ठीक है ना, ऐसे L2 क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है ना, इस तरह से डिवाइडेड बाय। तो अल्फा 3 आप देख रहे हो क्या हो गया, एक तरह से 0 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 1 यानी 2, 2 माइनस 2 0। तो अल्फा 3 तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप अल्फा 4 में जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, तो आप अल्फा 4 कैलकुलेट करोगे, तो अल्फा 4 जो है मैंने डायरेक्टली निकाला हुआ है, अल्फा 3 हमारा 0 आ जाएगा, अल्फा 4 1/4 आ जाएगा, तो कैपिटल A क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, A4 इंटू 1/4। सो यहाँ से हमारे पास गामा 3 प्लस गामा 4 किस तरह से निकला जाएगा, A/2 J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हो A/2 J प्लस 1 माइनस L प्लस 1 माइनस S। जब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास जो है ये पता लग जाएगा कि हाइपोथेटिकल लेवल से ये जो तीनों लेवल्स हैं, यानी कि 3P
0 1 2 ये किस तरह से जो है सेपरेटेड हैं। तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बार आप क्या पुट करोगे, जे की वैल्यू 0, ठीक है ना, एल हमारे पास 1 रहेगा और एस भी हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट के लिए 1 है। तो ए बाय में 2 0, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए बाय में 2, सो -2 यानी कि -4 बाय में 2 यानी कि -2a। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, हमारे पास जे 0 के लिए -2a निकल के आ गई। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे फॉर द J1 के लिए आप कैलकुलेट करके खुद देखोगे, J2 के लिए आप खुद कैलकुलेट करके देखोगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो आएंगी -a J1 के लिए और +a फॉर J2 के लिए। तो जो हमने डायग्राम बनाया था सो उसमें ये जो हाइपोथेटिकल लेवल है वो क्या निकल के आया कि ये जो हाइपोथेटिकल लेवल है इससे यहाँ तक का जो डिफरेंस है दैट इज़ -2a एंड दैट इज़ -a, एंड यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन बाय +a, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है हाइपोथेटिकल लेवल से, तो +a। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी इन LS कपलिंग, ठीक है ना, फॉर SP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।